दोस्तों, हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है नवरात्रि में कौन सी कथा सुनने से दुर्गा माँ की कृपा हो जाती है और हर मनोकामना पूरी हो जाती है। एक समय की बात है, एक गरीब स्त्री जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जा रही थी। उसका पति बीमार रहता था, इसलिए उसे स्वयं ही काम करना पड़ता था और जो भी जंगल से लकड़ियाँ काटती थी उन्हें बेच करके अपना और अपने पति का पेट पालती थी। एक बार वो जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए गई थी तो रास्ते में उसकी मुलाकात एक शेर से हो जाती है जो माँ दुर्गा का वाहन था। वहीं शेर जब उस स्त्री को उदास देखता है तो उस स्त्री से पूछता है, तुम उदास क्यों हो? तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तुम मुझे अपने उदास होने का कारण बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इस प्रकार गरीब स्त्री ने जब दुर्गा वाहन शेर को अपनी गरीबी और अपने पति के बीमार रहने की बात बताई तो फिर शेर ने कहा, तुम चिंता मत करो और नव दुर्गा व्रत रहो। और नव दुर्गा व्रत में ये कहानी जरूर सुनो जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जो नव दुर्गा व्रत रहता है और इस कहानी को नहीं सुनता उसकी मनोकामना कभी पूरी नहीं होती, उसे व्रत रहने का फल नहीं मिलता। और जो इस कहानी को सुनता है माँ दुर्गा उसकी सारी मनोकामना पूरी कर देती हैं और उसके जीवन के सारे दुख मिटा देती हैं। फिर वो स्त्री उस शेर से कहती है, आप मुझे कहानी सुनाओ और मैं नव दुर्गा व्रत जरूर रहूँगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। शेर कहता है, एक बार की बात है, एक राजा हुआ करता था जिसकी 7 रानियां थीं, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो राजा बहुत अधिक चिंतित और परेशान रहता था। जब वो अपनी मृत्यु के बारे में सोचता था कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे बाद में मेरी विरासत और साम्राज्य का क्या होगा। तभी एक दिन एक संत राजा के दरबार में आए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, चिंता मत करो, प्रभु ने तुम्हारी प्रार्थना को सुन लिया है और तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारी रानियों में से तुम्हारी किसी एक रानी को पुत्र रत्न की जल्दी ही प्राप्ति होगी। इस प्रकार जब उस राजा ने संत के वादे को सुना तो उसकी प्रसन्नता की सीमा न रही और फिर राजा ने आने वाले उपयुक्त अवसर की तैयारी के लिए अपनी सभी प्रजा को अपने साम्राज्य को सजाने का हुक्म दिया। वहीं 7 रानियां शानदार महल में सुखपूर्वक रहने लगीं और सैकड़ों दासियां उन 7 रानियों की सेवा करने लगीं। वहीं रानियों के हृदय को तृप्त करने के लिए हर प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और मिठाइयों की भी बहुत सुंदर व्यवस्था की गई थी। यानी हम कह सकते हैं, जब राजा को मालूम पड़ा कि 7 रानियों में से किसी एक रानी को पुत्र की प्राप्ति होगी तो राजा ने अपनी 7 रानियों की सुरक्षा बढ़ा दी और उनकी इच्छा अनुसार उनके भोजन की व्यवस्था करवा दी। वहीं शेर आगे कहता है, राजा को शिकार करने का बहुत अधिक शौक था। एक दिन अपने शिकार पर जाने से पहले रानियों ने राजा के पास संदेश भेजा और कहा, मेरे स्वामी, आप हर तरफ शिकार करने के लिए जाना, लेकिन उत्तर दिशा में मत जाना, क्योंकि हमने एक बहुत बुरा स्वप्न देखा है जिसके कारण हमें बहुत अधिक भय व्याप्त हो गया है कि आपके साथ में उत्तर दिशा में कुछ बुरा हो सकता है। इस प्रकार राजा ने रानियों की चिंता के कारण उनकी विनती को स्वीकार कर लिया और राजा ने अपनी रानियों से वादा किया कि वो उत्तर दिशा में शिकार करने के लिए नहीं जाएगा। और फिर राजा ने दक्षिण दिशा की तरफ से शिकार करना शुरू किया, लेकिन उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। राजा को बहुत समय गुजर गया लेकिन उसे दक्षिण दिशा में कोई शिकार नहीं मिला। ऐसा ही उसके साथ में पूरब और पश्चिम दिशा में भी हुआ, क्योंकि पूरब और पश्चिम दिशा में भी राजा को कोई शिकार नहीं मिला। चूँकि राजा एक महान शिकारी किस्म का एक खिलाड़ी राजा था, इसलिए उसने निश्चय किया कि वो खाली हाथ अपने महल में वापस नहीं जाएगा। और इस तरह से राजा अपनी रानियों से किए गए वादे को भुला करके उत्तर दिशा की तरफ शिकार की खोज में चल पड़ा। चूँकि पहले तो राजा को उत्तर दिशा में भी कोई शिकार नहीं मिला, वहीं राजा उत्तर दिशा में शिकार करने में असफल रहा और फिर राजा शिकार को बंद करके
अपने महल में वापस आने की सोचने लगा, लेकिन लौटते समय आखिर में राजा को उत्तर दिशा में शिकार करने का मौका मिल गया, क्योंकि राजा की नज़र एक सफ़ेद और सुनहरे रंग की हिरणी पर पड़ गई, जिसका सींग जो था चांदी के समान था, जो घने जंगल में चमक रहा था। फिर तो राजा तुरंत ही उस हिरणी को मारने के लिए अपनी मरती हुई इच्छा के साथ में एक बार फिर से तत्पर हो गया। और फिर राजा जैसे ही उस हिरणी को मारने के लिए उस हिरणी के पास में पहुंचा, तो हिरणी जो थी उस राजा के ऊपर तेजी से झपटी, जिससे राजा चारों खाने चित्त होकर के नीचे ज़मीन पर गिर गया। और हिरणी जो थी राजा के ऊपर से कूद करके राजा को अपने रास्ते से हटाती हुई पहाड़ों की तरफ भाग गई। इधर सब कुछ भूल करके राजा ने खड़े होकर अपने घोड़े को तैयार किया और उस पर सवार होकर के तुरंत ही हिरणी का पीछा किया। और इस प्रकार राजा हिरणी का पीछा करते करते एक ऐसी घाटी में पहुंच गया जिस घाटी से निकलने का रास्ता नहीं था। फिर तो राजा ने अपने घोड़े की लगाम को खींच करके घोड़े को खड़ा किया। वहीं राजा ने देखा कि सामने एक घटिया किस्म की झोंपड़ी है। चूँकि राजा इस लंबी असफल लक्ष्य की यात्रा में घोड़े की सवारी के बाद में बुरी तरह से थक करके पसीना पसीना हो रहा था, फिर राजा उस झोंपड़े के अंदर गया और पानी पीने के लिए मांगा। वहीं एक बूढ़ी औरत झोंपड़ी के अंदर बैठ कर के अपने चरखे पर ऊन को काट रही थी। फिर उसने अपनी पुत्री से राजा के अनुरोध का उत्तर देने के लिए कहा और फिर तुरंत ही भीतर के कमरे से एक सुंदर युवती निकल कर के, जो बहुत ही सुंदर, आकर्षक और सुनहरे बालों वाली थी, एकदम से दरवाजे पर आ गई। वहीं राजा सुंदर लड़की को देख कर के एकदम से आश्चर्यचकित रह गया। शेर कहता है, ये लड़की कोई और नहीं, ये वही हिरणी थी जिसका शिकार करने के लिए राजा परेशान था। फिर तो जब उस लड़की ने पानी से भरा हुआ लोटा राजा के मुंह से लगाया, तो राजा ने पानी पीते हुए उस लड़की की आंखों में देखा और फिर राजा निश्चिंत हो गया। चूँकि उस लड़की के सौंदर्य ने उस राजा पर जादू डाल दिया, जिससे वो राजा अपने घुटनों पर खड़ा हो गया और उस लड़की से उसकी रानी बनने के लिए विनय करने लगा और कहने लगा कि तुम मेरी रानी बनकर के, मेरी दुल्हन बनकर के मेरे साथ में महल में चलो। लेकिन राजा की बात को सुनकर के उस लड़की ने केवल मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारी 7 रानियां हैं, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती। यदि तुम मुझे अपनी रानी बनाना चाहते हो तो तुम अपनी 7 रानियों की आंखें निकाल कर के मुझे लाकर दो, तो शायद मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ और तुम्हारी रानी बन सकती हूँ। वहीं शेर आगे कहता है, राजा उस जादुई लड़की के सौंदर्य पर अत्यधिक मोहित होकर के वहाँ से चल पड़ा और तत्काल अपने महल में पहुँचा और अपनी 7 रानियों की आँखों को निकाल लिया और उन दुखी तड़पती हुई अबलाओं को, यानी उन 7 रानियों को राजा ने महल के तहखाने में डाल दिया, जिससे वो वहाँ से भाग नहीं सकें। और इस प्रकार 7 रानियों की आँखों को लेकर के राजा दोबारा अकेला उस जादूगरनी लड़की के पास गया और उसे 7 रानियों की आँखें दे दीं। उधर जब राजा उसके पास आँखों को लेकर पहुँचा तो वो सफ़ेद हिरणी बिल्कुल तेज़ी से क्रूरता के साथ में हंसी और उन 7 रानियों की आंखों को देख कर के उसने सभी आंखों को एक धागे में पिरो दिया और हार की तरह अपनी बूढ़ी माँ के गले में डाल कर के अपनी माँ से कहा कि इस हार को हमेशा अपने गले में पहनकर रखना, जब तक मैं तुमसे दूर राजा के महल में रहूँगी। वहीं शेर आगे कहता है, इस प्रकार वो जादूगरनी लड़की राजा के साथ में अपने जादू के प्रभाव के कारण राजा की पत्नी बन गई, यानी रानी बन गई। और इस प्रकार वो राजा जो था उस जादूगरनी लड़की को रानी बना करके अपने राजमहल में लेकर आया और अपनी 7 रानियों के सारे बहुमूल्य सुंदर बेशकीमती आभूषण और सारे कपड़े उस जादूगरनी लड़की को दे दिए, जिसको 7 रानियां पहना करती थीं। वहीं 7 रानियों का महल भी राजा ने उस जादूगरनी लड़की को रहने को दे दिया। इसके साथ ही 7 रानियों की सभी दासियों को उसकी देखभाल करने के लिए रख दिया। इस तरह से राजा उस जादूगरनी लड़की के साथ रहने लगा। शेर आगे कहता है, धीरे धीरे समय गुजरने लगा।
फिर एक बार राजा के महल के सामने सत्संग हो रहा था जिसमें दुर्गा माता के नाम की चर्चा हो रही थी। और उस सत्संग में जो आचार्य थे वो बता रहे थे कि नवदुर्गा व्रत रहने से इंसान की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। इस प्रकार उस सत्संग की आवाज़ उस तहखाने में पहुंच गई, क्योंकि तहखाने की छत पर एक छोटा सा छिद्र था जिसमें सातों रानियां अंधी होकर के अपना जीवन जी रही थीं। फिर तो सातों रानियों ने जब आचार्य की बात को ध्यान से सुना तो उन्होंने नव दुर्गा व्रत रहना प्रारंभ किया। वहीं माँ दुर्गा बड़ी रानी पर प्रसन्न हो गईं, क्योंकि बड़ी रानी ने पूरे मन से पूजा पाठ किया था, पूरी सच्चाई के साथ में व्रत रखा था। और फिर दुर्गा माँ के प्रसन्न होने से समय आने पर सबसे बड़ी रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया। वो बहुत ही सुंदर लड़का था। इस प्रकार धीरे धीरे जब वो लड़का बड़ा हुआ तो उसने तहखाने की छत पर जो छेद था उसको खरोंच खरोंच कर अपने हाथों से बड़ा कर दिया और फिर घसीट घसीट कर रेंगता हुआ उस छिद्र से बाहर निकल गया। वहीं कुछ घंटों तक वो गायब रहा और फिर वापस आया तो अपने साथ में कुछ मिष्ठान और खाने पीने का सामान लाया, जिसको समान रूप से बांटकर उसने अपनी सभी सातों अंधी रानी माताओं को दिया। यानी जैसे ही वो लड़का और थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने उस दीवार के सुराख को और बड़ा बना लिया और फिर वो उस सुराख से रोजाना दिन में 2-3 बार बाहर जाता था और अंदर आता था। इस प्रकार वहाँ बाहर छोटे बच्चों के साथ खेलता था और उसे खाने पीने की जो भी वस्तुएं मिला करती थीं वो उन्हें लेकर के अपनी सभी अंधी माताओं के पास आता था और अपनी सभी माताओं को वो खाने पीने का सामान दिया करता था, जिसकी सहायता से वो सभी माताएं तहखाने में जिंदा रहती थीं। जबकि पूरा राज्य यही समझता था कि वो सातों रानियां राजा की भूख प्यास से पीड़ित होकर के काफ़ी समय पहले ही तहखाने में मर चुकी हैं। वहीं शेर आगे कहता है, आखिर में जब वो लड़का बिल्कुल बड़ा युवा हो गया तो एक दिन उसने अपना तीर और धनुष लिया और शिकार खेलने के लिए निकल गया। तभी चलते हुए वो लड़का अचानक राजा के महल के पीछे से होकर गुजर रहा था कि अचानक उसकी निगाह उस क्रूप सफ़ेद हिरणी पर पड़ी जो शानदार और अतुलनीय थी। और फिर उस लड़के ने देखा कि कुछ सफ़ेद कबूतर महल के संगमरमर द्वारा निर्मित बुर्ज के आसपास उड़ रहे हैं। फिर तो लड़के ने वहीं से अपने तीर धनुष से निशाना साध करके एक सफ़ेद कबूतर को मार दिया। फिर वो सफ़ेद कबूतर हवा में चक्कर खाता हुआ उस जादूगरनी रानी के करीब खिड़की के पास में आकर गिरा, जहाँ पर वो जादूगरनी रानी बैठी हुई थी। फिर तो जादूगरनी रानी अपने स्थान से खड़ी होकर देखने लगी कि ये कबूतर कैसे मर गया। और जब उसने बाहर खिड़की से देखा तो उसने अपनी पहली ही दृष्टि में उस सुंदर लड़के की झलक को देख लिया, जो अपने हाथों में तीर धनुष लेकर के खड़ा था। फिर तो उसने अपनी जादू की शक्ति से जान लिया कि ये लड़का राजा का है। फिर तो वो जादूगरनी रानी सोचने लगी कि इस लड़के को मारना बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा मेरी पोल खुल जाएगी कि मैं एक राक्षसी हूँ और मैं मारी जाऊँगी। मुझे इस लड़के से ये मरा हुआ कबूतर हर हाल में लेना होगा, अन्यथा मेरी जादुई शक्तियाँ छीड़ हो जाएंगी। उधर जब वो लड़का मरा हुआ कबूतर लेने के लिए गया तो जादूगरनी रानी कहने लगी, ये कबूतर तुम मुझे दे दो तो मैं तुम्हें ये बता दूंगी कि तुम्हारी माताओं की आंखें कहाँ पर हैं और तुम उन्हें कैसे वापस ला सकते हो। वहीं जादूगरनी रानी की बात को स्वीकार करके वो लड़का बोला, ये कबूतर लो, लेकिन मुझे बताओ मेरी माताओं की आंखें कहाँ हैं जिन्हें मैं वापस लेकर आऊँ। और इस प्रकार जादूगरनी रानी ने वो मरा हुआ कबूतर ले लिया और उस लड़के को एक पर्ची लिख करके दे दी। वो लड़का अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वो पर्ची को पढ़ नहीं सकता था। वहीं उस जादूगरनी रानी ने अपनी माँ के लिए लिखा कि जब ये लड़का तुम्हारे पास आए तो इसे मरवा देना, क्योंकि ये हमारा दुश्मन है। और इस प्रकार जब वो लड़का उस पर्चे को लेकर के उस बियाबान जंगल में जहाँ पर जादूगरनी रानी की माँ रहती थी उस ओर चल दिया। चूँकि उस लड़के पर माँ दुर्गा की कृपा हो चुकी थी, इसलिए वो रास्ते में एक ऐसे स्थान से गुजरा जहाँ पर एक राजकुमारी की शर्त थी कि वो शादी करेगी तो किसी ऐसे राजकुमार से करेगी जिसकी 7 माँ होंगी। उधर उस लड़की के लिए यानी उस राजकुमारी के लिए राजा के सैनिक ऐसे राजकुमार की तलाश करते हुए जंगल में घूम रहे थे।
तभी उन सैनिकों की मुलाकात उस राजकुमार से हो जाती है जिसकी 7 माँ थीं। और फिर जब सैनिकों की तलाश पूरी हो गई तो वो राजा के सैनिक राजकुमार को लेकर के यानी उस लड़के को लेकर के राजकुमारी के पास पहुँचे। वहीं राजकुमारी ने उसके सुंदर रूप को देख कर के अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी शादी इन्हीं के साथ होगी, मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया है। वहीं उस लड़की की बात को सुनकर के यानी राजकुमारी की बात को सुनकर के वो लड़का कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ में शादी तो कर लूँगा, लेकिन अभी मैं अपनी 7 माताओं की आंखें लेने के लिए जा रहा हूँ जो जंगल में बुढ़िया के पास हैं। और ये पर्ची मेरे पास है, जिसने मुझे ये पर्ची दी है उसी ने मुझे ये सारी बातें बताई हैं। और फिर जब राजकुमारी ने उस पर्ची को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि ये हमारा दुश्मन है, माँ इसे मरवा देना। वहीं राजकुमारी समझ गई कि ये जादूगरनी रानी की चाल है जो इस राजकुमार को मरवाना चाहती है। ये राजकुमार अनपढ़ है, इसलिए इस पर्ची को पढ़ नहीं सकता। वहीं राजकुमारी ने उस पर्ची को फाड़ दिया और उसी प्रकार की दूसरी पर्ची में लिख दिया कि मैं इस लड़के को भेज रही हूँ, इसे वो सारी आँखों का हार दे देना जो तुम गले में पहने हो। क्योंकि वो राजकुमार अनपढ़ था, इसलिए उस पर्ची को लेकर के वो उस जादूगरनी रानी की माँ के पास में पहुँच गया। उधर जादूगरनी रानी की माँ ने जैसे ही वो पर्ची पढ़ी वैसे ही वो आँखों वाला हार जो था उस लड़के को दे दिया और वो लड़का उस हार को लेकर के खुशी खुशी वहाँ से चला आया। इधर जिस समय पर वो अपनी 7 माताओं की आँखों को लेकर के तय खाने में जाता है, वैसे ही दुर्गा माँ की कृपा फिर होती है और उनकी आँखों की रोशनी वापस आ जाती है और फिर 7 रानियों को दिखाई देने लगता है। उसके बाद में वो लड़का जो था पुनः तय खाने के सुराग से बाहर निकलता है तो उसको राजमहल के ऊपर फिर सफ़ेद कबूतर उड़ते दिखाई देते हैं और फिर वो उनमें से एक सफ़ेद कबूतर को निशाना बनाता है और फिर वो सफ़ेद कबूतर हवा में झूमता हुआ उस जादूगरनी रानी के पास में गिरता है। उधर वो जादूगरनी रानी उस मरे हुए कबूतर को देख कर के अपने जादू से समझ जाती है कि राजा का लड़का अभी मरा नहीं है, वो जिंदा है। अब तो ये हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। फिर तो जादूगरनी रानी जो थी अपने असली रूप में आ जाती है और राक्षसी बन जाती है और एकदम से उस राजकुमार को मारने के लिए भागती है। वैसे ही दुर्गा माँ मुझे इशारा करती हैं और मैं एकदम से जाकर के उस राक्षसी को अपना शिकार बना लेता हूँ। उधर तब तक राजा आ जाता है। वहीं राजा को जब मालूम पड़ता है कि ये एक राक्षसी थी जो मेरे साथ में रानी बन करके रह रही थी, उधर राजा को ये भी मालूम पड़ता है कि राजा की 7 रानियाँ अभी जीवित हैं और ये उसका असली राजकुमार है। फिर तो राजा को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपनी रानियों से माफ़ी मांगता है और फिर खुशी खुशी राजमहल में 7 रानियां राजा के साथ में रहने लगती हैं। उसके बाद में राजा अपने राजकुमार की शादी उस लड़की के साथ में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में करता है, जिससे राजकुमार ने वादा किया था कि मैं जब अपनी सभी माताओं की आंखें वापस लेकर आ जाऊंगा उसके बाद में मैं तुम्हारे साथ में शादी करूंगा। इस प्रकार दुर्गा माँ की कृपा से राजकुमार की शादी होने के बाद में पूरा परिवार राजमहल में सुखपूर्वक रहने लगा। इसलिए मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम भी जाओ, नवदुर्गा व्रत रहो और इस कहानी को एक बार ज़रूर सुनना। जो इस कहानी को ध्यान से सुनता है, मन से सुनता है, उसको नवदुर्गा व्रत का फल जरूर मिलता है, क्योंकि इस कहानी के सुनने से माँ दुर्गा शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। वहीं शेर की बात को सुनकर के वो गरीब स्त्री नवदुर्गा व्रत रहती है और इस कहानी को एक बार नहीं बार बार सुनती है, पूरे 9 दुर्गा व्रतों में सुनती है, जिसकी कृपा से माँ दुर्गा उस गरीब स्त्री पर प्रसन्न हो जाती हैं और उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। उसके पति की काया पूरी तरह से निरोग हो जाती है, उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो मित्रों, इस समय पर नवरात्रे चल रहे हैं, आप लोग भी व्रत रहें, इस कहानी को बार बार सुनें और माँ दुर्गा को प्रसन्न करें, जिससे आपके जीवन के सारे दुख दूर हो सकें। तो मित्रों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेरा वाली माँ के लिए एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।